हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस बुक का लेसन नंबर 1 शुरू करेंगे। इस बुक का पूरा नाम है मैक न्यू कम्युनिकेटिव इंग्लिश, एबी पब्लिकेशन। तो ये इंग्लिश की बुक है जो कि रिवाइज्ड एडिशन है ये बुक। तो चलिए अब हम इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। इसका फर्स्ट लेसन है आई डोंट नो हाउ टू डांस। सेकेंड है द लॉस्ट कैमल, ओल्ड मिस्ट्रेस शर्ली। तो इसी प्रकार हम इसके सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आज हम लेसन 1 शुरू करेंगे, आई डोंट नो हाउ टू डांस। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं। लेसन 1, आई डोंट नो हाउ टू डांस। फर्स्ट स्टेप, सपोज यू आर गोइंग टू टेक अ पार्ट इन स्कूल प्रोग्राम्स, गेम्स और ड्रामा. It is first chance to face an audience. You feel nervous, but once you start, you do it better than others. Work in pairs and discuss your feelings with your partner. Now read the story about girl who is afraid of learning dance. इसमें बताया है कि आपने देखा होगा कि स्कूल वगैरह में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी फंक्शन में, प्रोग्राम में, आपको जब स्टेज पे या ऑडियंस के सामने परफॉर्मेंस देनी पड़ती है तो आप बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं। या स्टेज पे आपको बोला जाए कि एक पोएम लर्न कर लीजिए या पोएम रिसाइट कर दीजिए स्टेज पे, या किसी भी काम के लिए आपको स्टेज पे जाना पड़े या ऑडियंस को फेस करना पड़े तो आप बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो उसी के बारे में ये स्टोरी है कि आप अगर जो सपोज आपको डांस करना है, आप डांस कर रहे हो, आपने देखा इतने सारे ऑडियंस आपको देख रहे हैं, पर आप उनको भूल जाइए कि आपको कोई देख रहा है और जस्ट आप अपने आप में रहिए और डांस करने लगेंगे तो आप दूसरों को भी भूल जाएंगे और औरों से बेहतर कर पाएंगे उस चीज को। तो इसी के बारे में ये बताया गया है कि आपको किसी की परवाह नहीं करनी, कोई भी काम सीखने के लिए झिझक नहीं होनी चाहिए आपके अंदर, या शर्म नहीं होनी चाहिए कि भाई ये काम मैं नहीं कर सकता या ऑडियंस को मैं कैसे फेस करूंगा। हमेशा इस काम को सोच के करिए कि आप उससे अच्छा कर सकते हैं। तो उसी के बारे में ये एक स्टोरी है कि गर्ल है वो कैसे डांस से बहुत ज्यादा डरती है तो और वो कैसे डांस क्लासेस में जाने लग जाती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Linda, I have made all the arrangement for your dance classes, said her mother. One day you will like it. But I don't know how to dance, said Linda, looking scared. I really don't. Well, you learn, said James, her brother. You will have to perform the waltz and polka and foxtrot, and I don't know how to dance, said Linda. I shall never be able to do those. I don't want to go. तो जो लिंडा की मदर है वो उससे कह रही है कि मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए हैं तुम्हारी डांस क्लास के लिए और तुम्हें एक ना एक दिन वहां पे जाना ही है सीखने के लिए, इसीलिए मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं और सारी डांस क्लास वगैरह के बारे में भी मैंने पता कर लिया है। तो लिंडा अपनी मदर से कह रही है कि पर मम्मा मुझे डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे को तो बहुत डर लगता है और मेरे को सच में बिल्कुल नहीं आता, मैं कैसे डांस करूंगी। जैसे आपने देखा होगा कि आपको किसी अपने रिश्तेदारों के सामने या फिर स्टेज पे आपकी टीचर या घर में आपकी मदर कभी भी कहती है डांस करने के लिए, कुछ बच्चे तो बिल्कुल बेझिझक कर लेते हैं पर कुछ बच्चे बहुत शर्माते हैं, वो सोचते हैं अरे हम कैसे करेंगे, हमें तो आता ही नहीं है। तो वैसे ही लिंडा भी डरी हुई है। तो उसका ब्रदर है जेम्स, वो कह रहा है कि तुम्हें एक ना एक दिन तो सीखना ही है और तुम सीख जाओगी और तुम्हें सारी चीजें सीखनी आनी चाहिए। वो काफी सारे डांस के नाम बता रहा है जो कि लिंडा जिन्होंने उसने सुना भी नहीं है उनको, और वो काफी सुन के ही डर गई है कि मैं कैसे करूंगी, वॉल्टर्स, पोल्का, फॉक्सट्रॉट, ये सारे डांस मैं कैसे सीख पाऊंगी, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, मैं सच में नहीं जाना चाहती। वो बिल्कुल मना कर रही है अपनी मम्मा को कि वो बिल्कुल नहीं जाना चाहती। एंड यू विल हैव टू डू द हाईलैंड fling and the sailor hornpipe also, said her elder sister Laura. और उसकी जो बड़ी बहन है लॉरा वो उसको कह रही है और तुम्हें हाईलैंड फ्लिंग्स और सेलर हॉर्नपाइप जो डांस होते हैं वो भी डांस फॉर्म सीखने पड़ेंगे। Linda was really frightened. How difficult all this sound. But I don't know to how to dance, she said, and I don't want to, so I am not going. तो लिंडा कह रही है कि ये सुनने में ही कितना ज्यादा डरावना लग रहा है और वो मैं बिल्कुल नहीं सीख पाऊंगी, और उसने बिल्कुल मना कर दिया कि जब मेरे को सुनने में ही इतना भयानक लग रहा है तो मैं वहां कैसे जाऊंगी, इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं जाना, ना ही मुझे डांस सीखना है। Linda, said her mother in surprise.
डोंट बी सिली, लॉरा विल टेक यू दिस आफ्टरनून एंड लीव यू एट द डोर। और उसकी जो मदर है वो उसको बोल रही है बेवकूफी मत करो, लॉरा जो तुम्हारी बड़ी बहन है वो तुम्हें शाम को वहां पे उसके दरवाजे तक छोड़ आएगी जो आपकी डांस क्लास है। यू विल हैव टू टेक योर डांसिंग शूज विद यू, दे आर ऑल्सो वन यू वोर फॉर द पार्टी। और वो अपनी बेटी को बोल रही है जो उसकी मदर है लिंडा की कि तुम्हारे डांसिंग शूज हैं वो भी लेके चले जाना, जो तुम्हारी पार्टी के लिए तुमने पहने थे वो शूज अपने साथ में ले जाना। लिंडा वॉज मिसेरेबल, हाउ कुड शी डांस व्हेन शी डिड नॉट नो हाउ टू। तो जो लिंडा है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि कैसे मैं डांस करना सीखूंगी जब मुझे पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं। All other boys and girls would able to perform and she would have to stand alone and feel like a baby. She wouldn't go. और वो सोचने लग गई कि वहां पे सारे लड़के लड़कियां परफॉर्म कर रहे होंगे और मैं वहां पे अकेली खड़ी होंगी और मैं बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उनको देख रही होंगी, तो इसीलिए मुझे वहां बिल्कुल नहीं जाना और मैं बिल्कुल डांस नहीं कर पाऊंगी, तो मैं वहां खड़े रह के क्या फायदा, मुझे वहां जाने का क्या फायदा, तो इसलिए मैं बिल्कुल डांस नहीं सीखना चाहती। Laura set out with her afternoon. Linda had her shoes in a bag, but when they got to the end of the road, Linda slipped away from Laura. तो क्या हुआ कि जब लॉरा थी शाम को उसको तैयार वगैरह करके वो लेके गई शाम को उसको डांस क्लास छोड़ने के लिए, और जो लिंडा के शूज थे वो भी उसके बैग में उसने रख लिए थे। बट जैसे ही वो रोड के किनारे किनारे चल रहे थे और रास्ता पहुंचने ही वाला था तो क्या हुआ कि लिंडा स्लिप्ड अवे फ्रॉम लॉरा और वो वहां से भाग निकली लॉरा के पास से। लॉरा हैड मेट अ फ्रेंड एंड वॉज टॉकिंग टू हर। और क्या हुआ कि जो लॉरा थी उसकी बड़ी सिस्टर, उसको उसका कोई फ्रेंड मिल गई और वो उससे बातें करने लग गई। इट वॉज ईजी फॉर लिंडा टू रन अवे विदाउट बीइंग सीन। और उसके लिए बहुत ईजी हो गया कि वो अब बातों में मग्न हो गई उसकी सिस्टर और वो पीछे से वहां से भाग गई। शी रेस डाउन द रोड एंड राउंड द कॉर्नर एंड राउंड अनदर कॉर्नर। और वो रोड के तरफ चारों तरफ भागने लग गई और उसने एक कॉर्नर पार किया रोड का और फिर दूसरा कॉर्नर पार किया। एंड देन शी हर्ड अ साउंड ऑफ जॉली म्यूजिक बीइंग प्लेड एंड शी स्टॉप्ड। और जैसे ही वो दौड़ रही थी तो उसको एक बहुत अच्छे म्यूजिक की आवाज सुनाई दी और वो वहां पे वो रुक गई। शी वॉज फाउंड ऑफ म्यूजिक, क्योंकि उसको म्यूजिक बहुत पसंद था तो वो वहीं सुन के रुक गई। द म्यूजिक वॉज कमिंग थ्रू एन ओपन डोर। और जो म्यूजिक की आवाज आ रही थी वो एक खुले हुए दरवाजे से आ रही थी। 2 children passed by लिंडा। और 2 बच्चे उसके पास से निकले एंड ran in laughing। और उसके पास से 2 बच्चे हंसते हुए उसके साइड से निकल के गुजरे। लिंडा स्टोलन अप टू द डोर एंड लुक्ड इन। और लिंडा जो थी वो डोर के पास छुप गई और वहां से देखने लग गई अंदर की तरफ, जैसे यहाँ पे दरवाजे के साइड में छुप गई और बच्चे को अंदर देखने लग गई। देयर वॉज अ रूम इनसाइड विद अ शाइनी वुडन फ्लोर। और अंदर एक कमरा था जो कि उसका जो फ्लोर था बहुत ही ज्यादा शाइनिंग था, बहुत चमकदार था। लिटिल चेयर वॉज सेट अराउंड द वॉल एंड चिल्ड्रन वर सिटिंग ऑन देम चैटिंग। और उसने देखा कि सारे बच्चे जो थे वो दीवार के किनारे लगी चेयरों पर बैठे हुए थे और वहां पे बातें कर रहे थे। द म्यूजिक केम फ्रॉम CD प्लेयर इन द कॉर्नर। और उसने देखा कि वहां पे एक CD प्लेयर था जो कोने में रखा हुआ था, उसमें से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। टम टी टम टम टिपी टिपी टिप। और उसमें से आवाज आ रही थी टम टी टप टप टिपी टिपी टिप। म्यूजिक की आवाजें आ रही थी। फेरीज सडनली केम अ वॉइस एंड स्माइलिंग लेडी कम इनटू द रूम। और वहां से एक हंसते हुए एक औरत अंदर आई। दिस इज फेरी म्यूजिक, हु विल बी द फेरी फॉर बी दिस आफ्टरनून। और उस लेडी ने आके पूछा कि वाओ, फेरी का म्यूजिक बज रहा है और मेरे लिए कौन आज फेरी बन के दिखाएगा। I will shout the children। और सारे बच्चे जोर जोर से बोलने लगे मैं बनूंगा, मैं बनूंगी। And they rushed to the floor। और सारे बच्चे चेयर पे खड़े होकर फ्लोर के पास आ गए। They flapped their arms and if they were wings and ran about on tiptoe keeping rhythm to a music। और सारे बच्चे जैसे उनके पंख लग गए हों उस तरीके से अपने हाथ ऊपर करके सब बच्चे फड़फड़ाते हुए एक्शन करने लग गए और डांस करने लग गए उस रिदम पर।
लिंडा थॉट व्हाट अ लवली गेम। उसने देखा क्या, वाह कितना अच्छा गेम है ये जो बच्चे खेल रहे हैं। शी कुड इजिली प्ले दैट, और उसने सोचा कि ये भी मैं आराम से खेल सकती हूँ, तो बहुत सिंपल गेम है। देन द म्यूजिक चेंज एंड बिकेम अ मार्च, और सारे बच्चे वहां पे जब खड़े थे तो अचानक से म्यूजिक बदल गया और मार्च का म्यूजिक आने लग गया। मार्च मतलब जब जुलूस निकलता है, परेड होती है, तो जो उसका साउंड होता है लेफ्ट राइट लेफ्ट, वो साउंड आने लग गया। वुडन सोल्जर्स, द लेडी सेड लाउडली, तो उस लेडी ने जोर से कहा वुडन सोल्जर्स, मतलब जो सिपाही होते हैं। हु विल बी द वुडन सोल्जर्स, उसने पूछा कौन बनेगा वुडन सोल्जर। मेक अ लाइन प्लीज एंड मार्च लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और उसने बताया कि सब बच्चे लाइन बनाइए और सब लोग लेफ्ट राइट लेफ्ट करिए, मार्च करिए वुडन सोल्जर की तरह। नाउ प्ले योर ड्रम बूम बूम बूम, और उसने बोला अपने ड्रम्स बजाइए, कैसे जो सिपाही अपने ड्रम्स बजाते हैं जब मार्च करते हैं, बूम बूम बूम, और सब बच्चे आवाज निकालने लग गए। ऑल द चिल्ड्रंस प्रिटेंड टू प्ले ड्रम्स एंड शाउटेड बूम बूम बूम, और सारे बच्चे ऐसे प्रिटेंड करने लगे जैसे कि ड्रम बज रहे हों, और सब चिल्लाने लगे जोर जोर से। लिंडा विश्ड शी कुड डू दैट टू, और लिंडा वहां पे छुपी हुई देख रही थी और सोचने लगी कि काश मैं भी ये सब कर पाती। देन द स्माइलिंग लेडी सॉ हर पीपिंग एंड केम ओवर टू हर, और उस लेडी ने उसको झांकते हुए देख लिया, पीपिंग मतलब झांकते हुए देख लिया, और उसके पास आई। वेल डियर, शी सेड व्हाट्स योर नेम, और उसने उसको प्यार से पूछा क्या नाम है आपका। लिंडा सेड लिंडा विथ शाइनेस, और उसने अपना नाम बताया लिंडा, और बहुत शर्माते हुए वह बोली ओह सो यू आर लिंडा, तो उसने बोला अच्छा तुम हो लिंडा, सेड द लेडी एंड टुक हर बाय द हैंड, और उसने बोला अच्छा आप हो लिंडा, चलो मेरे साथ, और उसको हाथ पकड़ के अंदर ले गई। कम अलोंग देन एंड बी अ सोल्जर, यू कैन मार्च विद एडविन, ही इज फाइन सोल्जर, और उसने बोला आओ सबके साथ आके मार्च करो, और ये देखिए ये एडविन है जो कि सबसे अच्छा सिपाही है, चलो इसके पीछे लाइन में आ जाओ। सो लिंडा मार्च एंड प्रिटेंड टू बीट अ ड्रम एंड शाउटेड बूम 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 लाइक द अदर्स, और लिंडा भी उस मार्च में लग गई, लाइन में लग गई और उनकी तरह मार्च करने लग गई, और जैसे वो लोग ड्रम बजा रहे थे, आवाज निकाल रहे थे बूम बूम, वैसे वो भी करने लग गई। देन द म्यूजिक चेंज अगेन, और दोबारा से म्यूजिक बदल गया। एंड दिस टाइम दे हैड टू बी ट्री वेविंग इन द विंड सेइंग ऑल द टाइम, और उस टाइम आवाज आने लग गई ट्री की, जैसे वो हवा में लहरा रहे हों। तो जब तेज हवाएं चलती हैं और पेड़ हिलते हैं तो कैसी आवाजें आती हैं, श करके, तो वैसी आवाजें आने लग गई। लिंडा रियली डिड फील एज इफ शी वॉज अ ट्री एंड शी फेल्ट नाइस, और लिंडा बिल्कुल वैसे ही एक्ट करने लग गई, फील करने लगी जैसे कि वो सचमुच एक पेड़ हो, और बहुत अच्छा फील करने लग गई। शी वॉज वेरी सॉरी वेन इट वॉज ऑल ओवर, और उसको बड़ा दुख हुआ जब ये सब खत्म हो गया। कम नेक्स्ट थर्सडे सेड द स्माइलिंग लेडी, डोंट फॉरगेट, और उस लेडी ने उसको बताया कि अगले थर्सडे फिर आना और भूलना नहीं। ओह आई वॉन्ट, सेड लिंडा प्लीजिंगली, और उसने बोला अच्छा पर मैं नहीं आ सकती, और उसने बड़ा उदासी भरे शब्दों में बोला। शी वॉन्डर्ड what would mother and Laura say to her when she would go back home and tell them she had run away because he would not go to the dancing classes and the dance the Highland fling and waltz the polka and do foxtrot, और वह सोचने लगी कि अब मैं क्या करूंगी कि जब मैं घर जाके माँ और लॉरा जो उसकी सिस्टर थी वो मेरे से पूछेगी कि तुम कहाँ गई थी और वहां से कहाँ भाग गई थी, मैं उनको क्या जवाब दूंगी, और वो ये बताएगी कि तुम जब डांसिंग क्लास भी नहीं पहुंची और कहाँ गई थी तो क्या बताओगी अपनी सिस्टर को और मदर को, और वो सोच में पड़ गई। और जब वो सब उससे पूछेंगे मम्मी और उसकी दीदी कि आपको जो वो डांस सीखने गए थे, हाईलैंड फ्लैंक्स वॉल्ट्स, ये सब जो डांस सीखने गए थे, क्या तुमने वो सीख लिया, और जब पूछेंगे मेरे से तो मैं क्या बोलूंगी। सडनली शी सॉ लॉरा पीपिंग इन एट द डोर स्माइलिंग, she ran to her. Laura, how did you know I was here? I have had a lovely time. और जैसे ही उसने देखा अपनी
दीदी को, लॉरा को, कि दरवाजे पे खड़े होके उसको देख रही है और स्माइल कर रही है। वो दौड़ कर गई उनके पास और उनसे बोलने लगी कि आपने कैसे पता चला आपको कि मैं यहाँ पर हूँ। आई हैड अ लवली टाइम, और मुझे यहाँ पे बहुत मजा आया। आई गेस यू वुड गो टू द डांसिंग क्लासेस बाय योर सेल्फ, सेड लॉरा। और लॉरा ने उसको बोला कि मुझे लगा कि शायद तुम अपने आप ही डांसिंग क्लास चली गई हो। थ्रू यू शुड नॉट हैव रन अवे लाइक दैट, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आई कम टू फेच यू होम, और चलो मैं तुम्हें अब घर लेने के लिए आई हूँ, और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था जिस तरह से तुम वहां से भाग गई। बट आई डिड नॉट गो टू द डांसिंग क्लास, आई केम हेयर, सेड लिंडा। और लिंडा ने अपनी दीदी को बोला कि मैं डांसिंग क्लास नहीं जाना चाहती, मैं कल यहीं वापस आऊंगी। आई डोंट नो हाउ टू डांस एंड डोंट वांट टू लर्न, और उसने उसको बोला कि मैं डांस करना बिल्कुल नहीं आता मुझे, और मैं बिल्कुल डांस करना नहीं चाहती, ना सीखना चाहती हूँ, और मैं यहाँ आना भी नहीं चाहती हूँ डांस क्लास में, नहीं, और मैं डांस क्लास में जाना भी नहीं चाहती हूँ, तो मेरे को यहीं पर आना है। आई वॉन्ट टू कम हेयर एंड प्ले लाइक वी डिड दिस आफ्टरनून, और मैं ऐसे ही यहाँ पर आकर खेलना चाहती हूँ जिस तरह से आज मैंने यहाँ पे किया। वेल यू कैन, डोंट बी सिली, सेड लॉरा। और उसने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, तुम ऐसे क्यों सवाल पूछ रही हो। उसने बोला कि ऐसे बेवकूफों वाली बातें मत करो, हाँ बिल्कुल तुम यहाँ पर आ सकती हो। दिस इज द डांसिंग क्लास, और यही डांसिंग क्लास है तुम्हारी। वॉट अ सरप्राइज फॉर लिंडा, शी हैजंट गॉट ओवर इट येट। और क्या सरप्राइज था ये लिंडा के लिए, जो कि अभी तक उसके लिए खत्म नहीं हुआ। तो इस प्रकार वो बाय मिस्टेक डांस क्लास पहुंच गई जो लिंडा थी, पर उसने वहां जाके बहुत एंजॉय किया। उसको पता नहीं था कि ये डांस क्लास है, फिर भी उसने बहुत एंजॉय किया, और वो बिल्कुल ऐसे उसने फीलिंग के साथ वो चीजें करी जो कि जहाँ पे वो म्यूजिक बज रहा था। तो इससे उसको ये रियलाइज हुआ कि वो भी ये चीजें कर सकती हैं। तो इसी में हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि आप ऑडियंस के सामने जाने से शर्माते हैं, या आपको झिझक लगती है, या नर्वस फील करते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। कभी भी आप स्टेज पे कहीं भी परफॉर्म करें तो आप वो भूल जाइए कि आपको कोई देख रहा है, और आप बिल्कुल अपने मन की सुनिए और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो उस समय आपको नर्वसनेस नहीं होगी, डर नहीं लगेगा, और आप अच्छे से फीलिंग के साथ उस चीज को कर पाएंगे। कोई भी काम करने के लिए आपको अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नर्वस हो जाइए। कई बार बच्चे आंसर देते टाइम भी बहुत नर्वस हो जाते हैं, बोल नहीं पाते, उनको आंसर आता है फिर भी वो बोल नहीं पाते हैं। तो आप बोलिए, बात करिए। और बहुत जो बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, या पोएम लर्न करी है पर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको ठीक से रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनको याद है पर वो सामने जैसे जाने के लिए बोलने लग जाते हैं। उनको वो पोएम याद है पर अगर उनको किसी के सामने वो बोलना पड़े तो वो बहुत नर्वस हो जाते हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस करने के लिए आपको कभी भी कोई पोएम लर्न करनी हो और स्टेज पे कहीं भी आपको सुनानी हो, तो सबसे अच्छा ट्रिक है मिरर के सामने आप उस पोएम को पढ़िए। आप लर्न करिए पोएम को, और मिरर के सामने जाइए, जो शीशा होता है उसके सामने खड़े होकर आप उसको पढ़िए, पोएम को बोलिए। और जब आप अपना फेस देख पाएंगे शीशे में तो आपको उसमें अपनी चीजें नजर आएंगी, कमियां नजर आएंगी, आप क्या गलत बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कैसे दिख रहे हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जब आप इस काम को करने में सफल हो जाएंगे, आप शीशे के आगे अच्छे से बेझिझक अपने आई कांटेक्ट रखिए शीशे में अपने आप से, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप दूसरों के सामने या स्टेज पे जाके भी बोलने में डरेंगे नहीं, नर्वस नहीं फील करेंगे। तो एक बहुत अच्छा ट्रिक है, आप सभी बच्चे इसको कर सकते हैं अप्लाई। तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो गई, और आपको कैसी लगी तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस स्टोरी में कुछ वर्ड मीनिंग्स आए हैं, जैसे स्केयर्ड, फ्राइटेंड मतलब भयभीत होना, फेच टू ब्रिंग मतलब लेने, जैसे उसकी सिस्टर लेने गई थी, लेने जाना। फ्लैप्ड मूव अप एंड डाउन मतलब अपने जैसे फड़फड़ाते हुए पंख जिसको हम बोलते हैं फ्लैप, अब ऊपर नीचे करना। पीपिंग लुकिंग सीक्रेटली मतलब झांकना, छुप कर देखना। फ्लोर फॉक्सट्रॉट काइंड ऑफ डांस एक प्रकार का नृत्य। मार्च वॉक लाइक अ सोल्जर जैसे जुलूस निकालते हैं, जैसे परेड होती है उस प्रकार मार्च करते हैं सोल्जर्स। प्रिटेंड टू एक्ट लाइक नाटक करना। नेक्स्ट है लेट अस डू टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु अरेंज डांसिंग क्लासेस फॉर लिंडा? मदर। व्हाट
was Linda frightened of? Dance. Who accompanied Linda to the dance classes? Laura. What was the sound of waving trees in the wind? श श श. नेक्स्ट हम आ जाते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर. तो क्वेश्चन नंबर 1 है, Why did Linda refuse to go to the dancing classes? लिंडा क्यों बार बार मना करती थी डांस क्लासेस के लिए? लिंडा रिफ्यूज टू गो टू द डांसिंग क्लासेस बिकॉज शी स्केयर्ड विद डांस. क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लगता था, इसीलिए वो उसको बार बार मना करती रहती थी. हाउ एंड वाई डिड लिंडा स्लिप अवे फ्रॉम लॉरा? कैसे वो अपनी बहन से छुपकर वहां से निकल गई? When the Laura was talking to her friend, Linda ran away from there because she don't want to go her dance class. क्योंकि वो डांस क्लास नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो छुपकर वहां से निकल गई जब उसको उसकी फ्रेंड मिली तो. What did Linda feel about the tree dance? उसको कैसा लगा ट्री डांस करके? Linda really did feel as if she was a tree and she felt nice. उसको सच में लगा कि जैसे वो पेड़ हो और उसकी तरह वो बिल्कुल फील कर पा रही थी. Question number 4. How did Linda feel when the dance was over? उसको कैसा लगा जब डांस खत्म हो गया? Linda felt very sorry when the dance was over. उसको बड़ा बुरा लग रहा था जब डांस खत्म हो गया तो. Question number 5. What was the surprise for Linda? क्या सरप्राइज था लिंडा के लिए? Linda surprised with her dance class because she enjoyed it like a play and now she want to learn dance. और उसको ये सरप्राइज इस प्रकार मिला कि वो गलती से वहां पहुंच गई और उसको खेल खेल में ये सब डांस सीखने को मिल गया. ये उसके लिए एक बड़ा सरप्राइज था. तो क्वेश्चन आंसर्स हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गए. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रामर फन. Sentence. A sentence is a group of words that put together means something. Group of words that mean something. Sentence एक words का जो group होता है जिसमें कोई meaning निकल कर आए. जैसे यहाँ पे कुछ sentence दिए गए हैं. Slow and steady win the race. The boy ran away from the dog. जैसे ये sentence है, इनका sequence अगर सही से लिखा हुआ गया हो तभी उसका कुछ मीनिंग निकल कर आएगा. तो बहुत सारे वर्ड्स को एक लाइन में लिख देने से उनका कुछ मीनिंग निकल कर आएगा, तब उसको हम सेंटेंस बोलते हैं. तो यहाँ पे देख लेते हैं हम. टिक द सेंटेंस दैट मेक्स सेंस एंड पुट क्रॉस एंड अगेंस्ट द वन दैट डू नॉट. जिसका मीनिंग आपको निकल के समझ में आ रहा है उसमें आपको टिक लगाना है, जिसमें नहीं आ रहा उसको आपको क्रॉस कर देना है. जैसे माई फ्रेंड सिमरन लिव्स इन दिल्ली, तो ये सही है. फुटबॉल प्ले ग्रेट रोनाल्डो, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है तो इसमें क्रॉस लगा दीजिए. आइसक्रीम ईट शी लव्स टू, क्रॉस लगाएंगे, इसमें भी कोई मीनिंग नहीं है. आलिया इज अ ब्यूटीफुल डांसर, यस. ही प्ले विद हिज फ्रेंड इन द पार्क, यस. ये सारे मीनिंगफुल सेंटेंस है जिसमें टिक लगा हुआ है. जो इसमें क्रॉस है वो उसमें कोई मीनिंग नहीं है तो इसलिए हमने उसमें क्रॉस लगाया है. नेक्स्ट आपको रीअरेंज करना है. यहाँ पे कुछ जंबल वर्ड्स दिए गए हैं, उनको मीनिंगफुल लाइंस में आपको रीअरेंज करना है. शी वॉन्ट टू बिकेम अ डॉक्टर. हाउ वॉज योर डे एट स्कूल? ही डज नॉट लाइक मिल्क. ही वॉज द लीडर ऑफ द ग्रुप. आई लव टू डांस. नेक्स्ट हम आ जाते हैं वर्ड पावर पर. लिंडा इज 8 years old गर्ल. She is 1 meter tall, but she is not very heavy. She is 30 kg. Laura is 12, and she is 1.2 meter tall, but her weight is 40 kg. Nancy is also 1.2 meter tall and weight 30 kg. She is 8 years old. Rosie is 9 years old. She is 1.3 meter tall. She has a weight of 40. तो ये अलग अलग गर्ल के वेट, हाइट और एज दिए गए हैं. तो यहाँ पे आपको इनको मार्क करना है. उसके बाद आपको ये ट्रू फॉल्स दिए गए हैं. तो आपको इनको ट्रू फॉल्स बताना है एज देखकर. रोजी इज ओल्ड एज नेंसी, फॉल्स. लिंडा इज हैवी एज नेंसी, ट्रू. रोजी इज नॉट एज टॉल एज नेंसी, फॉल्स. आपको हाइट से मैच करना है इनको और देखना है क्या ये स्टेटमेंट सही है. लॉरा इज हैवी एज रोजी, क्या लॉरा रोजी के बराबर भारी है? यस, 40 and 40 kg, तो ट्रू हो जाएगा ये. नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइटिंग स्किल पर. राइट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड ग्रुप.
यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनके आपको मीनिंग लिखने हैं, उसके बाद आपको इनको फिलअप्स में सेट करना है। सेट आउट, डिपार्ट, सेट इन, बिगिन। सेट डाउन, सेटल, सेटअप, ऑर्गेनाइज्ड, सेट अपॉन, बाउंड, सेट फ्री, रेस्क्यू। तो फिलअप्स में हम इसे कैसे पुट करेंगे, ये वर्ड्स आपको ये वाले वर्ड्स पुट करने हैं। लिंडा सेट आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी। Yesterday some people set upon Linda and wondered her. Linda wants to set up a dance school. The lion was set free from the net. The spring season has set in. The judge sat down in writing the thief's statement. नेक्स्ट आ जाते हैं लुक एट द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें बीच में आपको ओवर लगाना है, जहाँ पे करेक्ट ओवर की पोजीशन आए। वर्क इन पेयर एंड पुट द वर्ड ओवर एट द राइट प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जैसे नाउअडेज पेरेंट हैव नो कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रन, तो ओवर करेक्ट प्लेस पे लगाना है। कंट्रोल ओवर देयर चिल्ड्रंस मतलब उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है बच्चों पर, पेरेंट्स का। स्प्रेड अ बेडशीट ओवर द बेड, बेड के ऊपर हम बेडशीट बिछाते हैं तो ओवर द बेड। देयर वर ओनली 5 people when the meeting got over. Last year Linda traveled all over Europe. Linda put a piece of cloth over the sleeping pup. नेक्स्ट हम आ जाते हैं राइट द होमोफोन और द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको समान लय वाले शब्द लिखने हैं, जैसे वियर, वेयर, रोड, रॉड, डियर, डियर, सीन, सीन, हर्ड, हर्ड, बीट, बीट। तो ये वर्ड्स हैं जो कि बोलने में एक जैसे हैं पर इनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है, लेसन 1 इंग्लिश का। तो आप इसी तरह से इस लेसन को अच्छे से समझें, सुने और अपनी नोटबुक्स में कंप्लीट करें। अब हम मिलेंगे अपने नए लेसन के साथ। थैंक यू।